वॉल्यूम मेंसुरेशन का एक पार्ट है एसएससी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन पीवाईक्यू। ये क्वेश्चन वो हैं जो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा निर्भर हैं बजाय कैलकुलेशन के। देखिए, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज चल रही है एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री, जिसमें हम एसएससी, बैंक, रेलवे एंड सीसेट सभी एग्जाम के क्वेश्चंस ले रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और बैठिए। चलिए, क्वेश्चन को लिखते हुए चलेंगे और साथ साथ करते हुए चलेंगे। आपको खुद फीलिंग होना चाहिए कि क्वेश्चन कितनी देर का था। क्वेश्चन नंबर 1, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई बताओ। हाँ जी। ए राइट सर्कुलर कॉन, भाई साहब ये राइट सर्कुलर कॉन लो। राइट सर्कुलर कॉन, रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, तो ये क्या बनेगा पाइथागोरस 25। कितनी देर का क्वेश्चन था? 1 सेकेंड। हाँ जी, ट्रिपलेट खूब अच्छी तरह सिखाई गई थी। और ट्रिपलेट कितनी काम आती है आप खुद महसूस करेंगे। ज्योमेट्री में भी आप खुद महसूस करेंगे। दोबारा, ये 7, ये 24, तो ये कितना 25। पाइथागोरस कहती है 24 का स्क्वायर 5 7 6 49 6 2 5 25, खत्म। लेकिन जिसको याद होगा वो कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत शानदार क्वेश्चन है और मजेदार। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या होगा? और पहले कितनी थी? 10 थी। अब 25 वर्ग सेंटीमीटर है, 20% बढ़ा दी जाए। ए ट्रेंगुलर प्रिज्म हैज बेस एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर। इफ हाइट इज इंक्रीज बाई 20%, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम? हाँ जी, प्रिज्म के लिए हमने एक ही बात सीखी थी। क्या सीखी थी? बेस का एरिया इनटू हाइट। हकीकत में दुनिया में जितनी भी 3D आइटम थे उनके वॉल्यूम का एक ही फार्मूला था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। खत्म। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इतना सा था। चलो भाई, एरिया ऑफ बेस कितना है? 25 है। और हाइट पहले कितनी थी? 10, यानी कि पहले तो 250 था। लेकिन अब उसने क्या करा कि हाइट को 20% इंक्रीज कर दिया। भैया 10 में 20% कितना होता है? 2, तो 12 हो गया। तो नया वॉल्यूम कितना हो गया? 300। खत्म। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? दोबारा से, पहले आपकी हाइट थी 10। अच्छा, फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ये क्या है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। नया हाइट क्या है? 12। कैसे हुई कि सब पहले कितनी थी? 10 और 20% इंक्रीज कर दी। 10 का 20% कितना? 2, तो 2 इंक्रीज कर दिया। 300 आंसर। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? सारी चीज दिमाग में चलेंगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, नो डाउट। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, एक ऊर्ध्वाकार बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर पूरी तरह से उसमें डूब जाता है। तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलन की त्रिज्या क्या है? ए वर्टिकल सिलेंडर कंटेनर इज फिल्ड विद ऑयल। ए सॉलिड हेमीस्फीयर, ध्यान रखना हेमीस्फीयर डाला गया है। स्टोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड कंप्लीटली एंड द ऑयल लेवल रेज बाई 3 सेंटीमीटर। ऑयल का लेवल जो 3 सेंटीमीटर बढ़ा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 7 सेंटीमीटर का हेमीस्फीयर। खत्म। एक जिम्मेदार को दूसरे जिम्मेदार से पकड़ो। हेमीस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई, बोलो बेटा, 2 पाई
आर क्यूब, वेरी गुड। और इसके कारण सिलेंडर का हाइट बढ़ी। सिलेंडर का बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है बेटा? इसका निकालना है। और इनटू कितनी बढ़ी? खत्म। ये इसके कारण जिम्मेदारी लेता है, यानी इसके वॉल्यूम को यदि मैं फैला दूं तो 3 सेंटीमीटर की थिकनेस लेता है। बोलो भी क्लियर? खत्म क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन फ्री। चलिए बेटा आ जाओ, कटने की तैयारी। पाई से पाई गया। अब देखो यहां पे एक नई चीज दी है, आर स्क्वायर। और ये मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस में मिली है ये चीज, अच्छी तरह से समझना। 2 7 है, 7। आप तो ऐसा करो, पहले एक स्टेप तो लिख ही लो आप, वो ज्यादा सही रहेगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3 लिख लो। अब आर निकालना है। 2 7 है तो 1 7, 2 3 है तो 1 3, और ये क्या हो गया? √14। बोलो बेटा। तो आर की वैल्यू हो गई 7/3। अच्छा, अब √14 मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है 3 3 9, 4 4 16, 4 से थोड़ा सा कम है, इसको लगभग 4 मान लू। अच्छा, मैंने पहले ही ज्यादा मान रखा है तो यहां पे कम बैलेंस कर देना। चलो 28/3, 9 27, 9 पॉइंट समथिंग से कम, 9 पॉइंट समथिंग से कम। खत्म आंसर। ध्यान रखना, मैंने पहले ही उसको ज्यादा माना था। नोट डाउन, नोट डाउन। और कितना शानदार क्वेश्चन है। जो जिसका जिम्मेदार है उसे पकड़ो। 2/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। एनी ऑब्जेक्शन? खत्म करो कहानी को। और आर की वैल्यू सेट होके आ गई। हाँ जी, क्वेश्चन चलते हुए चल रहे हैं आपके, और मेरे साथ साथ काम करते हुए चल रहे हैं आप लोग। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो बच्चे नए हैं उन्हें कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो दोबारा देखा हमने, क्या देखा सर? वो हेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो ये रहा, और ये जो इसके देखो, एक तो ये है और एक ये है, और इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो इतना इंक्रीज हुआ, तो इसी को पकड़ो ना। जो इंक्रीज हुआ उसी को पकड़ो ना। ये लो पाई आर स्क्वायर कितना? 3 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल। बोलो भाई चल दे। चल क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ साहब। देखिए प्रिज्म पिरामिड कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रिज्म किसे कहते हैं? एक हल्की सी डेफिनेशन बेटा देखो। प्रिज्म किसे कहते हैं? दुनिया की वह आकृति जिसकी जमीन और छत सेम हो, वो प्रिज्म होता है। इसका मतलब सिलेंडर भी अपने आप में एक प्रिज्म है, सही है ना? दुनिया की वह आकृति, कमरा भी अपने आप में एक प्रिज्म है, जमीन और छत सेम है, प्रिज्म है। इसका वॉल्यूम का एक ही फार्मूला है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, LBH। अच्छा, पिरामिड किसे कहते हैं? दुनिया की वह आकृति जिसकी सारी बाउंड्री ऊपर एक पॉइंट से जाके मिल जाती है। नीचे बेस कुछ भी हो सकता है। बेस यदि गोलाकार है तो कौन बन गया, और बेस यदि ये है तो आपका ये बन गया। अब सीधी सी बात है, ये आपका कौन बन गया। कौन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इनके सबके फॉर्मूले हो जाएंगे 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। खत्म करो कहानी को। इट्स ओके। तो प्रिज्म और पिरामिड कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि इजी चीज थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट था। यदि किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला नियमित षटभुज है, लो भैया षटभुज है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या है? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। खत्म। चलो भैया एरिया ऑफ द बेस। अब एरिया ऑफ द बेस, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? ये एरिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 6 6 का क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए
√3/4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, √3/4 सही है, 6 का हो गया, इंटू हाइट कितनी है 10, खत्म क्वेश्चन। वेरी गुड। कटने पिटने की पूरी तैयारियां हो रही हैं। 2 3 3, 9 चिक्की 54, 540 √3, तो आपका आंसर आ गया 540 √3 सेंटीमीटर क्यूब। लो भैया, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। अब एरिया कुछ भी हो सकता है, एरिया कुछ भी हो सकता है। चलें बेटा आगे चलें, बिल्कुल अच्छी तरह से देख लो। प्रिज्म किसे कहते हैं? दुनिया की ऐसी आकृति जिसकी जमीन और छत सेम हो। और सुनो, प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है नीचे ट्रेपेजियम हो तो ऊपर भी ट्रेपेजियम होगा, कुछ भी हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ नए बनाए गए थे और पहली बार देखे गए थे क्वेश्चन, बड़े शानदार क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। इस सॉलिड सिलेंडर रेडियस 5 सेंटीमीटर इज ड्रिलिंग बाई 4 सिलेंड्रिकल होल्स, each radius 1 centimeter length equal to the full height, volume removed is approximately what percentage? क्या है क्वेश्चन, क्या है समझो। एक आपके पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है 5। इस सिलेंडर में 4 होल किए गए ऊपर से, 4 होल किए गए ऊपर से। चलो भैया ये होल, ऐसे होल किए गए, चार होल किए गए ऊपर से नीचे तक, यानी कि हाइट एस तक। समझ में आ गया? अब इसने कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन के 4 बेलनाकार छेद किए गए जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, लंबाई पूरी ऊंचाई के बराबर है, निकाला गया आयतन लगभग कितने % है। यानी कि जो होल किए गए उससे जो निकला वो पूरे का कितना % है। समझ में आए? चल अच्छा, आपन ने जो होल किए वो क्या चीज है? सिलेंडर। पाई r² 1 × 1 × h, और ऐसे कितने 4, पूरे का कितना है पाई r² और h × 100। खत्म क्वेश्चन आपका। ये लो भाई, काटा पीटी करें, पाई से पाई गया, एस से एच गया, 25 चौका 100 और 4 चौका 16%। लो भाई साहब आंसर। कोई क्वेश्चन नया नहीं था। अब मजेदार क्वेश्चन, बड़ा मजेदार बनाया गया था। जब तक एग्जामिनर मेहनत नहीं करेगा आगे की जनरेशन मेहनत कैसे करेगी? अगली बार जब ये क्वेश्चन आए तो आपको पाई को तो लेना ही नहीं है, पाई से तो पाई कट ही जाएगा, केवल r² को पकड़ लेना बस आप। सही है ना? केवल r² को पकड़ लेना, यानी कि 1 × 1 और नीचे 5 × 5, खत्म काम, और सीधा सीधा आंसर आने वाला है। हाँ जी बोलो भाई। अच्छा, इसमें यदि आपसे पूछा जाता, जो आगे आएगा, कि सब रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचा, आंसर 84। अब रिमेनिंग वॉल्यूम यदि पूछा जाता तो ध्यान रखना ऐसे ही निकालना है आपको। 16 निकाल दिया ना, 16 निकाल दिया, कितना बचा 84 भाई साहब रिमेनिंग वॉल्यूम। क्योंकि यदि आपने कहीं इधर उधर माइनस माइनस करा, क्यों कर रहे हो, एंड में कर लेना माइनस उसको। हाँ जी बोलो क्लियर, रिमेनिंग वॉल्यूम इज ओके, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीड। एक शंकु इस प्रकार है, उसके आधार का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिज्या, यदि त्रिज्या कितनी है बेटा, r है, स्मॉल r है, तो तिर्यक ऊंचाई l बताइए। चलो, एक कॉन इज सच दैट द एरिया ऑफ इट्स बेस, पहले तो एक कॉन की कल्पना करें। एरिया ऑफ बेस πr², ये r,
पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। एक कौन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल इक्वल टू पाई आर एल। हाँ जी क्लियर। अब एक बात बताओ, पाई से तो पाई गया, आर से ये आर गया, तो आर बराबर क्या हुआ एल। भैया कह रहे हैं एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है आर। हाँ जी बोलो भाई, एल की वैल्यू क्या है आर। लिखते चलें करते चलें, क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है ताकि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करते चलें और सब तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें भाई। बोलो भाई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह से देखा हमने, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल के बराबर है, दोनों को इक्वल करा तो आर इक्वल टू एल, आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 चलो, यदि एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तथा आधार क्षेत्रफल वही रहे तो आयतन में कितने % वृद्धि होगी। वॉल्यूम में टोटल 3 आइटम है, एक तो एरिया ऑफ द बेस और एक हाइट। भैया ने कहा है कि केवल और केवल हम हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी एक ही आइटम को इंक्रीज कर रहे हैं, तो भाई साहब एक ही आइटम को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेम बढ़ेगी। हाँ जी, if the height of right prism is increased by 50% and the base area remains the same, what is the percentage increase in volume। चलो साहब, अब हम चाहते हैं कि सर इसका फॉर्मूला यूज करो, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी। आ जाओ, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस यानी कि एरिया, एरिया के लिए 2 आइटम है एल और बी, सेम रह रहे हैं, वो सेम रह रहे हैं, यानी कि इसको तो 100 ही कर दो, 100 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 50 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 100। लो भाई साहब 150 में से ये गई तो कितना आया। हाँ जी क्लियर। अगली बार जब क्वेश्चन आए तो इतना कुछ नहीं करना, एक आइटम, यदि एक आइटम इंक्रीज हो रहा है तो एज इट इज कर देना उसे, अदरवाइज ये फॉर्मूला लग जाएगा। बोलो भाई क्लियर, लिख दो साहब 50%। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेलन में एक छेद करके छेद किया जाता है, मूल आयतन का कितना % निकाला जाता है। आ गया सब भाई। देखो अभी अभी ये क्वेश्चन आया, वहां हमने 4 छेद किए थे। इस सिलेंडर 4 सेंटीमीटर हाइट सेंटीमीटर इस बोर्ड R 2 सेंटीमीटर का एक छेद किया जाता है 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 2 और 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 4 और इंटू क्या कर दूं 100, और मेरा आंसर कितना आ गया। अब इतना बड़ा थोड़ी करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी बोलो भाई दोबारा, जो छेद निकाला पाई आर स्क्वायर, एच है, एस से एस कटेगा, पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 4 है, केवल जो चीज चल रही है, जो चीज डिफरेंट है उसे ही पकड़ो, और इंटू क्या कर देंगे 100, परसेंटेज बनाने के लिए किया, 4 25%, यानी कि कितना % निकला 25, कितना % बचा 75। बोलो भाई क्लियर। 9 नंबर, चलो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 8 समान छोटे ठोस गोलों में ढाला गया है, पिघलाकर 8 समान छोटे ठोस गोले में ढाला गया है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है।
A metal sphere having a radius of 10 centimeter is melted down and molded into 8 identical smaller solid sphere. What is the ratio of the surface area of the original sphere to the total surface area of the all 8 smaller surface area? आजी भाई, क्वेश्चन की लाइन को अच्छी तरह से देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर, भाई साहब, एक गोले का वॉल्यूम 8 छोटी गोलियों में जा रहा है। 4/3 पाई आर क्यूब चला गया, 4/3 पाई आर क्यूब। 8 समान छोटे ठोस गोलों में एक 8, हाँ भैया, 4/3 पाई, और इसकी रेडियस तो पता है ही नहीं, और इंटू 8 रेडियस निकल जाएगी। किसकी रेडियस? छोटी छोटी गोलियों की। चलो अब मजा आएगा आपको रेडियस निकालने में भी। ये गया, ये गया, ये क्या हुआ? आर। अब देखो 3 10 है तो 1 10 रखो, 8 है तो 2 रखो, और आर बराबर कितना हो गया आपका? यानी कि जो छोटी छोटी गोलियां बननी है वो 5 सेंटीमीटर की बननी है रेडियस की। कितनी बननी है? 5 सेंटीमीटर। बोलो भाई, नो ऑब्जेक्शन। अब 5 सेंटीमीटर की जो गोली बननी है उसका क्या खेल करेंगे अपन? वो कह रहा है अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सही है सब? चलो काटा पीटी कर दो, काटा पीटी कर दो। 4 पाई से 4 पाई, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 5 गए, 2 5 गए, 1:2 आया आंसर। तो 1:2 आंसर आ गया। ये लो भाई, है क्वेश्चन शानदार, कर लो फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन। जहां स्पीड तेज लगे पॉज कर लें, पॉज करके करें उसे, लेकिन करें जरूर। हाँ जी, बिल्कुल ओके, बिल्कुल सबके समझ में आना चाहिए। स्पेयर, पहले स्पेयर का एरिया 8 स्पेयर के वॉल्यूम, 8 स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, बराबर हो गया। आर की वैल्यू आ गई 5, तो इसका क्या है? सरफेस एरिया, और 8 का सरफेस एरिया का रेशो चाहिए, रेशो ले लो, खत्म। तो 1:2। अब इसमें ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, दोबारा फिर से देख लो। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले मूल गोला यानी कि 10 वाला, और नीचे ये वाला। कई बार इसको उल्टा करके पूछेगा तो 2 बना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। चलो फटाफट से आंसर देने वाले हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं? हाँ जी। हाउ मेनी हेमीस्फीयर्स विद रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर can be produced by melting down a hemisphere with a radius of 12 centimeter? ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक हेमीस्फीयर से कितने सारे छोटे हेमीस्फीयर बनाए। चलिए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, 2/3 पाई 3 इंटू 3 इंटू 3, और इंटू क्या हो गया? n। खत्म करें कहानी को। 2/3 2/3, 3 चौका 12,
3 चौका 12, 3 चौका 12, और भाई साहब कितने पीस बनाए जा सकते हैं? 64। कितने पीस बनाए जा सकते हैं? 64। बोलो भाई, क्लियर? तो पहले का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम के बराबर होगा। चलिए दूसरी बार यदि ये क्वेश्चन आ जाए, समझना, जब कभी भी एक आइटम सेम उसी आइटम में कन्वर्ट हो रहा हो तो आप केवल न्यूमरिक वैल्यू को पकड़ेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि वही तो इफेक्ट हो रही है, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि एग्जाम में तो भैया यही करना है आपको, एग्जाम में ऐसे थोड़ी ये बनाना है और ये करना है। पर ये कब होगा? जब कभी भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट हो रही, एक आइटम सेम उसी फिगर में कन्वर्ट हो रहा हो। लो सब, कितना आंसर हो गया? 64। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बोलो भाई, अगली बार ध्यान रखेंगे ऐसी चीजें कटेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, चलो रीड। एक बेलन और एक अर्धगोले की त्रिज्या समान है, उनकी संयुक्त ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, बेलन और अर्धगोले का आयतन समान है, तो त्रिज्या ज्ञात करो। शानदार। इस सिलेंड्रिक, एक सिलेंडर एंड हेमी स्फीयर, दो चीजें, क्या चीज है? सिलेंडर, और ये क्या चीज है? हेमी स्फीयर को तो डंका सा बना दो, डंका सा बना दो। इस सिलेंडर एंड हेमी स्फीयर हैव द सेम रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी? r। इस सिलेंडर एंड हेमी स्फीयर रेडियस सेम है, संयुक्त ऊंचाई, उनकी हाइट, अच्छा एक बार बताओ, इसकी हाइट कितनी है? r, और इसकी हाइट कितनी होगी? दोनों की हाइट कितनी है? टोटल करके 30 है, तो ये r है, तो ये कितना हो गया? 30 माइनस r। हाँ जी बोलो भाई, 30 माइनस r। अब तो सीधी सी बात है, दोनों की वॉल्यूम क्या है? बराबर, पाई r स्क्वायर 30 माइनस r इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब। पाई पाई r स्क्वायर 3, 90 माइनस 3r, 2r, 90 इक्वल टू हो गया 2r प्लस 3r, कितना हो गया बेटा? 5r इक्वल टू 90, और r इक्वल टू कितना हो गया? 18। तो रेडियस बताओ भाई साहब, रेडियस कितनी हो गई आपकी? खत्म। अब देखो कितनी नई चीज है कि इसको यदि आप h ले लेते तो खुद फंस जाते भाई साहब, दूसरे वेरिएबल को कहां से मेंटेन कर रहे होते। कोशिश यही करेंगे एक वेरिएबल में कहानी बन जाए, बन गई सब। इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 30 माइनस आर, पाई आर क्यूब है ये, पाई आर स्क्वायर h है, बस सॉल्व किया, r बराबर कितना? 18। हाँ जी बिल्कुल ओके सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 करते हुए चलिए। यदि किसी क्वेश्चन को जल्दी कर लें तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो आंसर, लिख दिया करो आंसर। 12, इससे आपकी स्पीड बढ़ती चलेगी। आ जाओ सब। एक पिरामिड का आधार क्षेत्रफल 60 और ऊंचाई 9 है, इसका आयतन बताओ। अब भाई साहब क्या करें? एक पिरामिड है जे बेस एरिया ऑफ 60, बेस एरिया 60 है और ये 9 है, 9 चिक्की 54, 5। पिरामिड है भैया, पिरामिड है, थैंक यू, पिरामिड है। प्रिज्म होता तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। वेरी गुड। तो आंसर क्या आ गया आपका? 180। अब ऐसे क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं एग्जाम में जो एक एक से, अच्छा देखा जाए तो सभी 30 सेकंड के अंदर के हो रहा है, और लोगों ने ऐसा हंगामा मचा दिया। एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री कुछ अजीब सी थी, अजीब सी तो नहीं थी, बस प्रैक्टिस नहीं थी बच्चे की। चले सब क्लियर? पिरामिड, पिरामिड में ध्यान रखना कौन की तरह काम होता है? प्रिज्म में सिलेंडर की तरह काम होता है, ठीक है। चलो 13, क्वेश्चन नंबर 13। एक लंबवृत्तीय शंकु, देखिए हमारे सारे के सारे कौन क्या है? राइट एंगुलर ही है, राइट सर्कुलर ही है,
ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। इस चीज को क्यों लिखता है, वो डराने के लिए लिखता है। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा जाता है कि वह शंकु के आधार तथा तिरछी सतह को स्पर्श करता है। इस उत्तीर्ण गोले की त्रिज्या बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था एक यूनिक क्वेश्चन, जिसको हो सकता है 99.9% लोग छोड़ के आए हो। मेरे हिसाब से 100% ही छोड़ के आए होंगे। चलिए, रेडियस कितनी है भैया आपकी 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है आपकी 24, और आपने कहा कि एक आपने इसमें सर्किल रख दिया है। एक आपने इसमें क्या रख दिया है, सर्किल। तो ये कह रहा है ये जो सर्किल रखा है ये नीचे स्पर्श कर रहा है और इधर स्पर्श कर रहा है। तो बताओ वो जो सर्किल है उस सर्किल की रेडियस क्या है। हाँ जी, अच्छी तरह से देखो क्या किया जा सकता है। और किया तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला पुट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। R इंटू एच बटा R प्लस एल बराबर रेडियस ऑफ द स्पेयर। फॉर्मूला यूज होगा R इक्वल टू R इंटू एच। R कितना है आपका 7, इंटू एच कितना है 24, और R ये 25 ही होगा ना L तो, और R कितना है आपका 7 प्लस कितना होगा 25, ये 32, ये 7 इंटू 24, 4 छक्की 24, 4 8 32, 6 सत्ते 42 बटा 8, 8 पंजे 40, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5.25 आंसर। हाँ जी, नई चीज थी, लिख लो साहब इसको। R इक्वल टू R इंटू एच बटा R प्लस एल। हाँ जी, बोलो भाई क्लियर। अच्छी तरह से देखो इसको, फील करो, महसूस करो। एक कौन है, उसके अंदर एक स्पेयर रखा गया है, उस स्पेयर की रेडियस बराबर R इंटू एच बटा R प्लस एल। 13 14 आ जाओ। किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय मतलब साइड का, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हाइट इतनी है, आधार का परिमाप क्या होगा। अच्छा, मुझे पता है कि प्रिज्म कैसा है, बोलो तो सही। इफ द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म इज 240, मुझे पता है कि प्रिज्म कैसा है, नहीं पता। ट्रेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायरिकल हो सकता है। अब दिमाग लगाओ, इसमें क्या खेल हो रहा होगा, दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ पॉइंट है इसमें दिया हुआ है, छोड़ा नहीं जा सकता। किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई 8 है, तो आधार का परिमाप क्या होगा। इफ द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म इज 240 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो ऐसा करते हैं अपन, हमारा जो प्रिज्म है उसको दो तरह से मान के चलते हैं हम। तो एक तो ये मान लेते हैं कि ये इस तरह से है, और एक ये मान लेते हैं इस तरह से।
हम दो तरह से प्रिज्म को मान लेते हैं। सही है सर? ये एरिया 240 है और हाइट कितनी है? 8। अस्सी 80 80 नहीं लग रहा है ऐसा हो जाए? 8 24। और बोलो तो सही, ये कितनी हो गई? 10। अरे 3 पार्ट हो गए ना, 80 80 80, 8 3 24 हो गए 10। खत्म। 10 20 30 आंसर। फिनिश इट। दोबारा दोबारा चेक करें। देखो, इसने कहा पार्ट्स पृष्ठ टोटल कितने? 240, और इसमें हाइट कितनी है? 8। 8 हाइट है, यानी कि 8, इसको 3 पार्ट में मैंने बांट दिया तो 80 आ गई, और 80 को करा मैंने तो 8 इंटू 10 आ गए। बोलो भाई, 8 इंटू क्या आ गए? 10। 8 इंटू 10। इट्स ओके। आ जाओ बेटा। अब 8 इंटू 10 आ गए, तो नीचे क्या चीज है? 3 पार्ट में बांट दिया। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होता कि सर हम इसको 4 पार्ट में बांटे। भाई साहब, पॉइंटों में बट रहा होता। बोलो तो सही, पॉइंटों में बट रहा होता, सही तरह से नहीं बट रहा होता। यहां सही बट रहा है 10 10 10, तो कितना हो गया? 30। तो क्या कह रहा है? आधार का परिमाप बताओ, आधार का पेरीमीटर कितना है? 30। तो दैट इज द रॉन्ग, दैट इज द राइट। खत्म करो कहानी को। ये 8 है, 240 में 3 का भाग दिया, 80 8 10। बोलो भाई, चले क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसके मूल आकार से दुगना बढ़ा दिया जाए तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? आयतन का मूल अनुपात से आयतन क्या होगा? पहले रेडियस 1 थी, अब कितनी हो गई? 2। एरिया कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? खत्म। हाँ जी। अब किस बेस पे पूछ रहा है? इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इज ओरिजिनल साइज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू सरफेस एरिया? न्यू, ये रहा भाई साहब न्यू। पहले न्यू वाला आएगा 4:1 और 8:1। पहले न्यू वाला आएगा। हाँ जी, क्लियर। रेडियस, एरिया, वॉल्यूम इसी रेशियो में चलती है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है 2025 में, ध्यान रखना है, जिसको लेके इतना हंगामा हो रहा था। चलें 16 नंबर। एक अर्धगोला और एक शंकु एक ही आधार साझा करते हैं और उनका आयतन बराबर है। दिया गया है उनकी सामान्य त्रिज्या r है, शंकु की ऊंचाई बताओ। ए हेमी स्फीयर एंड ए कॉन। हेमी स्फीयर एंड ए कॉन, दोनों की रेडियस क्या है? r है। उनके आयतन बराबर हैं। दिया गया है कि सामान्य त्रिज्या r है, शंकु की ऊंचाई बताओ। हाँ जी, शंकु की ऊंचाई क्या है? h। और r में और इंडिकेट करनी है। दोनों के वॉल्यूम बराबर हैं। पहले इसका वॉल्यूम निकालो 2/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम निकालो 1/3 पाई r स्क्वायर h। खत्म। क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आपका। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, इससे ये गया, और h इक्वल टू क्या हो गया? 2r। और क्या पूछा है? h इक्वल टू क्या हो गया? 2r। खत्म क्वेश्चन। दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर कर दिए। हाँ भाई, क्लियर। क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं
और मजेदार मजेदार लेवल के क्वेश्चन है। चलें 17 नंबर पे, 17 नंबर पे। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बराबर ऊंचाई वाले दो शंकु बनाए गए हैं। भाई साहब, सेमी स्पेयर को पिघलाकर दो कोन बनाए गए हैं। सेमी स्पेयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम, सेमी स्पेयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 5 है। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या क्या है? 5 है। रेडियस क्या है इसकी? 5 है। और 10 सेंटीमीटर रेडियस का क्या है? ये है। अब इसकी हाइट बतानी है। वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ दिस। चलो, पाई 2/3 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 पीसेज 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया? h। 2/3 पाई आर क्यूब, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। कोई दिक्कत? चलो काटा पीटी करो। पाई से तो पाई गया, 5 से काटा, 5 दूनी 10 को तो यहीं पे उड़ा दो, 5 दूनी 10 को यहीं पे उड़ा दो, 2, 3 से 3 उड़ा दो, कोई बात नहीं, 4 40, और h इक्वल टू कितना आ गया? 40। h इक्वल टू कितना आ गया? 40। बोलो भाई। हाँ जी, क्लियर? बिल्कुल। एक वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम के बराबर है और h निकालनी है। खत्म, ये खेल था इसका। क्वेश्चन नंबर 18। एक गोले को पिघलाकर 8 समान शंकुओं में ढाला गया है। प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ऊंचाई मूल गोले की त्रिज्या कितनी है? ए स्फीयर इज कन्वर्टेड इनटू 8 कॉन्स। स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बोलो भाई। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। पाई से पाई गया। देखो अब एक चीज समझना, आप यहां पे आर क्यूब है तो 4 दूनी 8, 2 हो गया। अब ये 9 है, हाँ जी, और 9 का क्यूब रूट और चाहिए। अच्छी तरह से एक गोले को पिघलाकर 4/3 पाई आर क्यूब 8 समान शंकुओं में 8 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है। हाँ, और देखो नजदीक हो रहे हैं आंसर, और इसका क्यूब रूट निकालना है 9 का। 2 के समथिंग आ जाएगा और 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 2 के समथिंग, 2 2 जा 4, और 4 से समथिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा 4.16। भाई साहब कहीं ना कहीं अप्रोक्स तो करना पड़ेगा आपको, कर दो बराबर से। हाँ जी, देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यदि आपको आ जाए
तो आप क्या करो, सबको एक साथ ले लो आप, उससे क्या है अप्रोक्स निकालना और आसान हो जाएगा। आर क्यूब 3 तिया 9, 9 चौक 36 दूनी 72। अब मुझे 72 का ये चाहिए, क्यूब रूट चाहिए। अब 72 का क्यूब रूट, 4 चौका 16, चौका 64, 55 25 125, सीधा सीधा दिख रहा है। एक्यूरेसी आ गई भाई। अपन एक छोटे का निकाल रहे हैं और एक बड़े का निकाल रहे हैं, दोनों में फर्क है। दिस वन, ये मुझे प्रोसेस ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहां पे क्या है, बाई चांस कोई इधर उधर हो जाए और यहां कोई बड़ा नंबर हो, भाई से पता ही नहीं चलेगा 5.28 कब बन गया। सही है ना, ये तो छोटा नंबर था इसलिए कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बाई चांस यहां पे होता 200, पता लग जाता, सारा खेल गड़बड़। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 अच्छी तरह देख लिया। एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है। 19, एक त्रिकोणीय प्रिज्म के रूप में डिजाइन किए गए तंबू का आधार। प्रिज्म, भाई साहब प्रिज्म है, प्रिज्म है, प्रिज्म है। तंबू का आधार 20 वर्ग, इसका आधार 20 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल 6 मीटर ऊंचाई वाला त्रिकोणीय है। इस तंबू का आयतन क्या होगा? ए टेंट डिजाइन एज ए ट्रेंगुलर प्रिज्म फीचर्स ए ट्रेंगुलर बेस विद एरिया ऑफ 20 एंड हाइट 6। तो 20 इंटू 6 120, आंसर 120। चलो नेक्स्ट 20। एक खोखले धातु के गोले की बाहर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 50 छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। गोले या अर्धगोले, ठोस गोले बनाए गए हैं। मूल गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या है? समझो, आपके पास एक स्फीयर है इस तरह का, और ऐसे छोटे 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 बनाए गए हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब यानी 10 का क्यूब माइनस आर, ये आर है और ये क्या है 10। ये क्वेश्चन अपना पहले भी आया था। और ये दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं कितने? 50 इंटू 4/3 पाई, किसमें बेटा? 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कितना? 1000 माइनस आर क्यू, 50 दूनी 100, 400, 400 इधर आया तो कितना? 600 आर क्यू। मुझे बताओ, क्या 600 का 1/3 लिया जा सकता है? क्यूब रूट लिया जा सकता है? 8 का 512 खत्म, 8.43, 8 का 512। अब ये चीज होती है अप्रोक्स निकालने की, ये नई चीज डेवलप की गई कि साहब क्यूब रूट हम किसी का भी निकलवा दें, तो आप क्या करेंगे? बड़े से बड़ा नंबर रख देंगे उसे और उसका क्यूब रूट निकाल देंगे। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं वो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड सर्किल जो भी बच्चे रेलवे, एसएससी, बैंक, सीपीओ, सीसेट, राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। डेली 7 बजे हम आपके साथ अवेलेबल होंगे फिर नई चीजों के लिए। थैंक यू वेरी मच।